everyone, wish you all very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. So चलिए बच्चे, वोकैब के सेशन में आपका स्वागत है। डेली वोकैबलरी की ये क्लासेस करेंगे, कैप्सूल्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आज हम जो करने जा रहे हैं वंस अगेन अपना काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, और ये है हमारा पुअर। ये देखते ही आप सब लोगों के दिल में थोड़ी सी आग लग गई होगी, है ना, थोड़ा सा बुरा लग गया होगा। लेकिन मैम, स्टूडेंट लाइफ में ना हम सब गरीब होते हैं। मेरे फादर जो थे वो एडीएम रैंक से रिटायर्ड हुए थे, एडीएम की पोस्ट से, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मुझे भी लगता था कि पापा कम पैसे देते हैं। तो कभी भी अगर पेरेंट्स आपके कम पैसे देते हैं या फिर आपको अपनी जरूरतें बताते हैं कि भाई उनके पास में पैसे नहीं है, तो बुरा मत मानिएगा। स्टूडेंट लाइफ में सबको लगता है ऐसा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि भाई हम नीडी होते हैं, बैंकक्रप्ट होते हैं, बैगरली होते हैं, ब्रोक होते हैं, बैंकक्रप्टेड होते हैं। तो ये तो हमारे इजी से टर्म्स हो गए हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, नियति आपसे जो है स्ट्रगल चाहती है। लेकिन हाँ, अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपका दोष जरूर है। तो हमें अपने लेवल को, हमारे पास में इतनी सुख सुविधाएं सबके पास में होती है कि हम अपने लेवल को यहाँ से और यहाँ पे लेके जाएं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स अगर मैं देखूंगी कि रैग्स टू रिचेस बोला जाता है कि जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, किताबों के लिए पैसे नहीं थे, और आज जो है मिनिमम 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग उनसे अपनी प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जस्ट अ कप ऑफ टी शुड बी, इट शुड बी अ केक वॉक, ठीक है। तो ये तो हमारे इजी से टर्म्स हो गए हैं, नीडी, बैंकक्रप्ट, बेगरली। तो ब्रेक हमारा क्या होता है? देखो, ब्रेक माने हमारा होता है तोड़ना किसी चीज को, और मजबूरी, गरीबी क्या होती है? गरीबी हमें तोड़ देती है। तो ये हम याद करेंगे, आई एम ब्रोक। मैं कैसा हूं भाई? मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूं, मैं बहुत ज्यादा नीडी हूं, बैंकक्रप्ट हो चुका हूं। बैगर माने होता है भिखारी, तो बैंकक्रप्ट हमारा हो जाएगा कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे बैंक में भी कोई पैसा नहीं है, आई एम बैंकक्रप्ट, ठीक है। चलो अब हम वर्ड्स को याद करना चालू करते हैं। पहला वर्ड आता है आपका इम्पॉवरिश्ड। स्पेलिंग सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, इम्पॉवरिश्ड। ये क्या होता है? जिसके पास में पावर्स नहीं होती हैं। पावर माने क्या होता है? शक्ति। एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं होगा तो काहे बात की पावर? अब जिनके पास में पावर्स हैं, अब चाहे एमएलए ले लो, एमपी ले लो, तो पैसों की ताकत सबसे बड़ी होती है। अच्छा, इस पर्टिकुलर वर्ड को याद कराने के लिए मैं आपको पुष्पा 2 का एक सीन है, उसमें वो जाता, उसको चाहिए होता है कि मेरे आदमी को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया होता है। तो वो सारा पुलिस स्टेशन भाई खरीद डालता है, कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी पूरे जिंदगी की इनकम कितनी बनेगी, उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा। अपने सीईओ को बैठा देता, सीईओ जो तो छोटे छोटे से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इनका इतना लो, 1 बोरी लेके जाओ, 2 बोरी लेके जाओ, 3 बोरी लेके जाओ, सब सब बिक जाते हैं। तो पैसों की पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मुझे भी लगता है भाई। इम्पॉवरिश जो हमारा क्या हो जाता है? जिसके पास में भाई पैसा नहीं है, जिसके पास में पावर्स नहीं है, वो कैसा बेचारा? गरीब है। अभी ना तुम्हारे पास में पैसा है, ना तुम जो है इतने पावर वाले हो, तो गरीब हो, ठीक है। बुरा मत माना, लेकिन सच्चाई यही है। डिप्राइव्ड होना हमारा किसी भी चीज से। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो डिप्राइव्ड हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर क्या रह जाओगे? डिप्राइव्ड होता है वंचित, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये टर्म सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ, मैंने यहां पे लिखा है आई एम डिप्राइव्ड ऑफ लव। मुझे किस चीज की कमी है? मैं कह दूंगी मुझे तो प्यार की कमी है, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ लव हमारा हो गया है, ठीक है। इनसॉल्वेंट, ये क्या हो गया है? अब देखो, मैंने यहाँ पे बोला है कि आपकी सारी समस्याएं किससे सॉल्व होती हैं? पैसों से सॉल्व होती हैं। बुरा लगे अच्छा लगे, प्यार इश्क मोहब्बत भी तब तक होता है लाइफ में जब तक पैसा होता है, और अगर पैसा नहीं है ना, प्यार इश्क मोहब्बत जो होता है ना, खिड़की में से कूद के चला जाता है। तो हमारा इंसॉल्वेंट, सारी समस्याओं का समाधान है पैसा, तो हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, हम कैसे इंसॉल्वेंट है, हम कैसे हैं? गरीब हैं। बैगर माने हमारा होता है भिखारी, तो बैगर आपका जो है यहां पर बेखारी, ठीक है। तो अब इसको याद करेंगे, इंडिजेंट। इंडिया की जनता कैसी है? गरीब है। बुरा नहीं मानना है, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर ना तो समुदाय की बात कर रही हूँ, ना तो कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। अगर हम आज से बात करें कितने साल पहले, 60-70 साल पहले की, 200 साल पहले और हमारा 500 साल पहले, तो इंडिया जो था वो एक हब होता था।
इंडिया की जीडीपी जो थी वो कितना पार्टिसिपेट करती थी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, 25, 27, 30% तक, है ना। भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अगर आज से 70 साल पहले की बात करें तो अंग्रेज जब जो थे भारत को लूट के चले गए थे, तब इंडिया की जनता कैसी थी? इंडिया की जनता गरीब थी, है ना। अब हमारे जो हो गए क्लास ऐसा आ गया, गरीब जो है वो बहुत गरीब है और अमीर जो है वो बहुत गरीब है। तो यहां इसको याद करोगे कि इंडिया की जनता जो है वो कैसी है? वो गरीब है। इम्पिक्यूनियस, तो देखो हमारा यहां पर ये जो होता है पिक्यून, ये हमारा टर्म यूज हो गया है आर्थिक के लिए, पिक्यूनियरी, ठीक है, पिक्यूनियरी आर्थिक। अब हम आर्थिक की बात कर रहे हैं कि हमें आर्थिक सहायता चाहिए, तो यहाँ ये जो है कि हमारे पास में कि आर्थिक कोई भी सहायता आपके लिए तो अवेलेबल नहीं है, पैसे ही नहीं है तो चीजें नहीं है, तो इम्पिक्यूनियस हो गया है। तो ये क्या हो गया हमारा? हमारा गरीब हो गया है। व्हाट इज इट? गरीब, ठीक है। डेस्टिट्यूट, तो यहां पे इसको कैसे याद करोगे? देश के इतने सारे लोग जो हैं डेस्टिट्यूट हैं, देश से याद कर सकते हैं, है ना। अब देश इंडिया, इंडिया की जनता इंडिजेंट है, इंडिया की जनता गरीब है, देश के लोग जो हैं गरीब हैं। बुरा नहीं मानना, ट्रिक्स है ये, ठीक है। मैडम ने देश की जनता को गरीब कैसे बोल दिया? मान ही लीजिए तो यहाँ पे अदानी जी भी तो यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है, मैं तो ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। तो हमारा यहाँ पर और हम कैसे याद कर सकते हैं? डेस्टिट्यूट, इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट। हमारा इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, छोटे से कॉलेज में जाते होगे, छोटी सी यूनिवर्सिटी में जाते होगे, वो इंस्टीट्यूट कैसा है? वो इंस्टीट्यूट जो है वो डेस्टिट्यूट है। हो गया याद, है ना। चलो, पेनी पेनी, पाई पाई जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि अरे एक पाई है, तो हमारा ये जो पेनी पेनी होता है वो क्या होता है? वो हमारा पाई पाई जो होता है वो पेनी पेनी होता है। तो पेनी लेस हो गया कि भैया पेनी नहीं है, पेनी लेस है। पेन्यूरियस है, मेरे पास में पेन के भी पैसे नहीं है, पेन के पैसे नहीं है, ठीक है। पॉपर माने होता है गरीब। लॉ में गरीब की भाषा बड़ी विचित्र है, बहुत ज्यादा विचित्र है। लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा ना, तो आप सब अमीर हो। स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है, वो भी अमीर है। कैसे? मैं बता रही हूँ, लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, एक इंसान को गरीब माना जाएगा अगर उसके अकाउंट में 1000 रुपए से भी कम। 1000 रुपए तो बुआ जी देके चली जाती हैं। आप भी जो हो ना, सब अगर मान लो 10 लोग ने भी 100 रुपए दिए, दे दिए, एक बच्चा जब पैदा होता है 1000 रुपया होगा उसके अकाउंट में, है ना। कैश भी काउंट होता है उसमें भी, नहीं कि मैडम बैंक में, बच्चे का तो बैंक जो है वो खुलेगा नहीं, ठीक है, तो बच्चा भी अमीर है। कुछ इस तरह की बेसिक डेफिनेशन है कि, तो मैंने कहा कि अब जो लॉज बने थे वो बने थे 50 साल पहले की बात हो रही है, 50 इयर्स बैक की, उनको चेंज करा नहीं गया है। तो यहां पर जो है 1000 रुपए के हिसाब से फिर वो हो जाता है अमीर, ठीक है। ये होता है भुखमरा। तो हमारा यहाँ पर अब भुखमरी अगर फैल गई है तो फैमिलिस्ट हो चुके हो, आप गरीब हो चुके हो। फिर से एक बार हम याद करते हैं, भाई मेरे पास में पावर नहीं है, मैं कैसा हूं? इम्पावरिज्ड हूं, मैं डिप्राइव्ड हूं, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों से वंचित हूं, मेरी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही है, मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, इंडिया की जनता जो है वो गरीब है। और फिर मैंने देश से एक और वर्ड बताया था, डेस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट, है ना, इम्पिक्यूनियस हो गया है, और हमारा यहाँ पर पेन्यूरियस हो गया है। ये दोनों वर्ड्स थोड़े थोड़े से आपके सेम सेम से हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं पिक्यूनियस, ओके, और पेन्यूरियस, सेम सेम से वर्ड हमारे हो गए हैं। पॉपराइज हमारा होता पॉपर, पॉपर माने हमारा गरीब। पापा ने जो है अपनी गरीबी का बहाना लगा दिया, सबके पापा बोलते तो नाराज नहीं होना है, ठीक है, कि हम तो जो थे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के जो थे पढ़ाई करते थे, और तुम लोग जो है वो क्या कर रहे हो, है ना। तो पॉपर, पापा गरीब है, बुरा नहीं मानना है पापा को लेके, पापा, ठीक है, तो पापा से पॉपर हो गया है। तो हमारा यहाँ, चलो बच्चे एक बार जो है हम लोग ये सारे के सारे जो है अपने टर्म्स देख लेते हैं, याद करते हैं। पावर नहीं है, कैसे हो? इम्पॉवरिश्ड हो। कितने याद रह सकते हैं? इम्पॉवरिश्ड। और अभी तो पापा वाला हमने करा था, ठीक है, पॉपर, पॉपर गरीब। तो हमारा यहाँ पर इंस्टीट्यूट, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट, डेस्टिट्यूट, इंडिया की जनता, इंडिजेंट, इंडिया की जनता, ओके। देन हमारा, हम अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इंसॉल्वेंट है। देन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा?
ऐसे ही करके लिखो 5-5 6-6 वर्ड्स तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, इंसॉल्वेंट है। और गरीब के लिए हमारा क्या था? बैगर्ड, भिखारी वाला बैगर्डली हमारा हो गया था। ठीक है, और आपके चलो सोचो, ऐसे करके याद करो, दिमाग में ऐसे करके याद आने चाहिए। पॉपर हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, इंडियाजेंट, इंसॉल्वेंट, ओके, बैंकरप्ट, बी फॉर बैंकरप्ट हो गया। अच्छा, बाकी तो आपके इजी वाले थे। नीडी जो हमारा इजी वाला था, ठीक है, नीडी और पुअर का तो हम मतलब यहाँ पे सीख ही रहे हैं। ओके, चलिए, और हमारा फैमिश्ड, भूखमरी से एकदम प्रताड़ित जो होता है उसे बोला जाता है। ओके, कोई और ऐसा वर्ड? चलो अब यहाँ पे आप इस लिस्ट को देखो, डिप्राइव्ड, इंसॉल्वेंट, बैगर्ड, इंडिया, इम्पिक्यूनियस रह गया था हमारा इस लिस्ट में। इम्पिक्यूनियस, पेन्यूरियस, यही तो दो हमारे रह गए थे, बाकी तो पेनिलेस भी आपका इजी सा हो गया। ठीक है, चलो बच्चे, तो ये तो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। अच्छा, इससे आपके जो है यहाँ पर कुछ, अब ये क्या है, ये हमारे हैं ईडियम्स हैं गरीब के लिए, तो हम लोग जो है ईडियम्स को भी याद करते चलेंगे। ओके, और अभी देखो, जैसे कि मैंने आपका पैटर्न था सिनोनिम्स, मैंने एक दिन लिया था सिनोनिम, उसके अगले दिन एंटोनिम, है ना। अभी हम लोग जो है पर्टिकुलर वर्ड के ईडियम्स भी याद करते हुए चलेंगे। टैप्ड आउट, आप कह सकते हो आई एम पुअर, आई एम टैप्ड आउट, भाई मुझे जो है मेरे पास में पैसे नहीं है। आई एम डाउन एंड आउट, मैं अब डाउन हो चुका हूं। जैसे कि जुआ वगैरह खेलते हैं, अब पैसे नहीं बचते तो वो डाउन हो जाएगा, आउट हो जाएगा। या फिर कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि मान लो आप बाहर गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो या घूमने गए हो, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप डाउन हो जाओगे और आउट हो जाएगी कि भाई अब तो मैं नहीं खेल सकता, आई एम डाउन एंड आउट। ठीक है, हैंड टू माउथ, कोई आपसे पैसे मांगे, मैं बोलूं आपसे कि 10,000 रुपए दे दो, और आप मुझसे बोलो कि मैडम आई एम हैंड टू माउथ, जितना पैसा मेरे हैंड में है ना, जितना हैंड टू माउथ, बस मैं उतना ही है कि बस गुजारे भत्ते के लिए चीजें होना है, आई एम हैंड टू माउथ हो जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट, मेरी पॉकेट्स ऐसे बाहर निकाले थे, भैया देख ले पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है। ठीक है, चलो, कैश स्ट्रैप्ड, पूरा जो है मेरे पास में, मैं एकदम नंगा हो चुका हूं, मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है। आई एम डाउन ऑन लक, भाई मेरा है डाउन ऑन लक का मतलब, लक कब होता है, जिसके पास में पैसा होता है भाई, माना जाता है कि लक्ष्मी जी जो है इनके घर में निवासित है, तो इनका तो लक ही लक है। अरे भैया वो तो पैसों पे खेल रहे हैं, बड़े भाग्यवान हैं। आउट एट एल्बो, देखो बेटा ये मैंने सिखाया था तुम्हें, आउट एट एल्बो जिसका मतलब क्या होता है, पुअर, हमारा ईडियम था ये। और ये ईडियम आपका यकीन मानो एमटीएस में आया था, जिसको मैं टफ ईडियम बोलती हूँ। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था आउट एट एल्बो, वो भी 2017-18 का क्वेश्चन है ये, उस जमाने का क्वेश्चन। ठीक है, तो एल्बो, एल्बो होती है कोहनी, और अगर कोहनी से आपके जो है यहाँ पर कोहनी बाहर को आ रही है, आपने कपड़े अच्छे से नहीं पहने, तो यू आर आउट एट एल्बो, यानी कि आप गरीब हो। तो ये सारे हमारे क्या हो गए हैं, ये आपके 7 ईडियम्स हो गए हैं, किसके लिए, गरीब के लिए। फिर से एक बार देख लो, रिवाइज करो, यहां पर आई एम टैप्ड आउट, टैप टैप करने के लिए भी मेरे पास में पैसे नहीं है। ठीक है, डाउन एंड आउट, में डाउन हो चुका हूं, तो हमारे डाउन से देखो आपके 2 इडियम यहाँ पे बन रहे हैं, आई एम डाउन ऑन लक एंड आई एम डाउन एंड आउट। ठीक है, हैंड टू माउथ हूं मैं, आउट ऑफ पॉकेट हूं मैं, आउट ऑफ एल्बो हूं, आउट एट एल्बो, आउट ऑफ पॉकेट, आउट एट एल्बो। ठीक है, और कैश स्ट्रैप देख लोगे तो याद हो जाएगा इसमें, लेकिन 2 इडियम्स जो है ना ये रट लेना, आउट एट एल्बो मैंने बताया है, हैंड टू माउथ ऐसे करके एक बार अपना यही कर लो कि भैया मेरे पास में जो हाथ में है उतना ही खाने के लिए है, उससे ज्यादा नहीं, आप एक रोटी भी मांगोगे तो मेरे पास में नहीं है। ओके, चलिए बच्चे, तो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। इसी के साथ में देखो हमारा पुअर वाला हो गया है, ये वाला जो है हम लोग फिर से कर लेते हैं अपना एक बार रिवाइज। स्पार्स हमारा लैकिंग, स्कैंटी कमी, स्कैंट मीगर, मीगर मेरी एज जो है वो कम है, डेफिशिएंसी है कमी है, स्किम स्किम्पी, स्लैंडर, थिन ऑन द ग्राउंड, स्किम, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ देखो यहां पर भी आया है, आई एम हैंड टू माउथ, यानी कि भाई मेरे पास में चीजों की कमी है। कमी होती है जब चीजें कम है, तभी तो आप पुअर हो। ओके बच्चे, तो चलिए, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने जो है एसएससी उत्कर्ष को क्या नहीं करा है, हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वंस अगेन होमवर्क जो कि मैंने आपको बोला है कि जो भी आपको यहाँ पर वोकैब अब याद आ रही है, देखो
हमारा 1 से लेके आपके स्पार्ट तक जितने भी वोकैब आपको याद आ रहे हैं माइंड में कि मैडम ने पहले पे ये पढ़ाया था, दूसरे पे ये पढ़ाया था, तीसरे पे ये पढ़ाया था, आपको जो वर्ड्स माइंड में याद आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कम लिखो लेकिन असरदार लिखो। हमें यहाँ पे, मुझे कमेंट सेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर एक भी वर्ड याद नहीं आ रहा है तो आप बोल देना मैडम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कमेंट करो, जो वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं आप उनको जो है कमेंट करते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।